योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। गठिया से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, मत्स्येंद्रासन, गरुड़ासन, भुजंगासन, सुप्त पवन मुक्तासन और धनुरासन। मत्स्येंद्रासन। जमीन पर बैठकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर की जांघ पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जांघ के बाहर की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ें कि दायां घुटना बाएं बगल के नीचे आ जाए। दाएं हाथ को पीठ के पीछे बाएं कमर के पास लगा दें। सिर और कंधे को दाईं ओर कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की क्रिया बेहतर होती है, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं, मोटापे, गठिया, मधुमेह, मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक। मत्स्येंद्रासन से भूख बढ़ती है और सभी रोगों का नाश होता है। नियमित अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है और चंद्र स्थिर होता है। गरुड़ासन। सीधे खड़े होकर बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर ऐसे लपेटें कि बायां पंजा दाएं टखने को अंदर की ओर छुए। हाथों को सीने के सामने रखकर बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर लपेटें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। गरुड़ासन घुटनों, जांघों, पैरों, कंधों, कोहनियों और हाथों को मजबूती प्रदान करता है। अंडकोश से संबंधित रोगों के उपचार में विशेष रूप से सहायक। गठिया और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक। एकाग्रता और संतुलन में सुधार होता है। इसके अभ्यास से लंबी दूरी चलने के कारण जो थकान होती है वह दूर हो जाती है। शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर करने में सहायक। भुजंगासन। पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सुप्त पवन मुक्तासन। पैरों को सीधा रखते हुए पीठ के बल लेट जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं घुटने को वक्षस्थल के पास ले आएं। दोनों हाथों को बाएं पैर पर परस्पर लपेट लें और सिर को जमीन से ऊपर उठा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें
और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास एक और विधि से किया जा सकता है। पैरों को सीधा रखते हुए जमीन के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को सीने के पास ले आएं और दोनों हाथों को पैरों के ऊपर परस्पर लपेट लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सुप्त पवन मुक्तासन पैरों में रक्त परिसंचरण सुधारता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक होता है, अम्लपित्त, उच्च रक्तचाप, कशेरुका संधि शोथ, मधुमेह और जठर संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। धनुरासन पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।